हाँ तो नमस्कार साथियों, अपन बात कर रहे हैं क्लास कौन सी है? सेवंथ। कौन सी है? बिल्कुल सेवंथ क्लास है ना। तो अपन एक्सरसाइज कौन सी अपनी 5.2 फिफ्थ चैप्टर जो था, हमने फर्स्ट वीडियो में क्या बात की थी कि एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल, के एक पैरेलल लाइन से उसमें अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो कितने टाइप के एंगल्स बनते हैं। कल जो पढ़ा था उसी के बेस पर आज ये 5.2 अपना है। इसीलिए कल का जो वीडियो था वो अपना एक इंट्रोडक्शन वीडियो था और आज उसको क्या करेंगे, अपन प्रूव करेंगे। और बोला भी था याद करके आने के लिए, याद करके आया ना, शाबाश। देखो क्या स्टेट द प्रॉपर्टी, पहले क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, इनकी प्रॉपर्टी बतानी है। इन्होंने सब कुछ दे रखा है, अपने को उसकी क्या लिखनी है, प्रॉपर्टी। क्या लिखा हुआ है? ए पैरेलल, ये जो लाइन आती है ना बेटा, इसको बोलते हैं पैरेलल। इसका मतलब ए बी के पैरेलल है, ये लाइन ए बी के क्या है, पैरेलल है। मैंने कोशिश की है लेकिन थोड़ा सा गैप में डिफरेंस आया है, लेकिन ये है क्या, पैरेलल। देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ये जो एंगल 1 है ये एंगल 5 के इक्वल है। अब बताओ एंगल 1 और एंगल 5 कौन से एंगल हो गए? कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। वेरी गुड। तो जो पैरेलल लाइंस के जो ट्रांसवर्सल है, मैंने आपको बताया था कि ये दोनों लाइन के जो ऊपर वाले एंगल है ये कैसे एंगल होते हैं, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। तो यहां लिख लेंगे अपन इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसको यहां लिख लेते हैं नीचे आंसर। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। और कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। दूसरा देखो, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। एंगल 4 ये रहा, एंगल 4 ये एंगल 6। बताओ ये कैसे एंगल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये मैंने बताया ना जेड वाला। तो देखो ये जेड बन रहा है, हाँ इसको बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट, क्योंकि ये अंदर है इसलिए इसको बोलेंगे इंटीरियर। और ये ट्रांसवर्सल के एक इधर है दूसरी इधर है, तो इंटीरियर अल्टरनेट। दूसरे का आंसर आ गया अपना, हाँ इंटीरियर अल्टरनेट। ये स्पेलिंग भी आपको क्या करनी है, याद करनी है। स्पेलिंग्स भी क्या करनी है, हाँ बोलने से काम नहीं चलेगा ना, वहां तो लिखना पड़ेगा। अब देखो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। बताओ एंगल 4 और एंगल 5, अब बताओ ये कैसे एंगल हो गए, इंटीरियर को इंटीरियर। ये कैसे हो गए, को इंटीरियर। इंटीरियर है और ट्रांसवर्सल के एक साइड में, इसलिए दोनों एंगल आपस में कैसे एंगल कहलाते हैं, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ध्यान रखना है। को इंटीरियर एंगल्स, देखो ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स है, ये भी कैसे एंगल्स है, को इंटीरियर। तो यहां लिख लेते हैं थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, को इंटीरियर। वेरी गुड, को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180। अच्छा ये मेरे को बताओ 180 है वो कौन कौन से एंगल्स का सम होता है, बताओ। लीनियर पेयर एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स और लीनियर पेयर एंगल्स का सम भी कितना होता है, 180 होता है। आई बात समझ में। अब अपना क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फर्स्ट में कोई समस्या है क्या, नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है अपने को। अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें ये दे रखा है अपने को एंगल्स लिखना है। यहां पर एंगल दे रखा था और अपने को प्रॉपर्टी बतानी थी, यहां पर प्रॉपर्टी दे रखी है, अपने को इनमें से क्या निकालना है, एंगल निकालना है। अब ये कोरेस्पोंडिंग पेयर्स, अब बताओ कोरेस्पोंडिंग पेयर किसको बोलते हैं, पहले तो बताओ। जो क्या है, दोनों ट्रांसवर्सल के एक साइड में हो और या तो दोनों पैरेलल लाइंस के ऊपर हो या दोनों पैरेलल लाइंस के नीचे हो। तो अपन लिख लेते हैं पहले, देखो 1 और एंगल 5, इसका आंसर तो यही लिख लेते हैं, थोड़ी जगह है ना। तो देखो ये एक तो हो गया एंगल 1 एंड एंगल 5। अच्छा और बताओ, एंगल 4 एंड एंगल 8। अच्छा और बताओ, एंगल 3 एंड एंगल, वेरी गुड, एंगल 3 एंड एंगल 7। और बताओ एंगल 2 एंड एंगल, वेरी गुड, आप तो होशियार हो भाई।
अब देखो अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट सिर्फ इंटीरियर एंगल का बोला है, क्योंकि अल्टरनेट एक्सटीरियर भी होता है, हमने पढ़ा है ना, अल्टरनेट एक्सटीरियर भी होता है, लेकिन अपने को अल्टरनेट और इंटीरियर बोला है। इंटीरियर का मतलब बीच में। अब बताओ कौन कौन सा है एंगल? एंगल 3 एंड एंगल, वेरी गुड, 5। और सेकंड बताओ एंगल 2 एंड एंगल, वेरी गुड, एंगल 8। अब इंटीरियर एंगल सेम साइड, अब सिर्फ इंटीरियर एंगल बोला है, कौन सा? इंटीरियर एंगल्स बोला है, और सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के एक सेम साइड में। तो अगर इस साइड में इंटीरियर कौन सा? 3 एंड 8, एंगल 3 एंड, वेरी गुड, और दूसरी साइड में एंगल 2 एंड एंगल, हाँ। अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल जो मोस्ट इजीएस्ट और क्या है, एग्जाम में बार बार पूछता है, और बस कैंची बना दो वर्टिकल। देखो वर्टिकल को भी मैं अगर ऐसे फैला दूं और इसको ऐसे कर दूं तो आमने सामने ये वर्टिकल एंगल हो गया कि नहीं हुआ? बस ये ध्यान रखना है, वर्टिकल का मतलब क्या है? आमने सामने। देखो कौन कौन से बताओ मेरे को? एंगल 1 एंड एंगल 3, ठीक है। फिर बताओ एंगल 4 एंड एंगल 2, अच्छा। नीचे 5 एंड एंगल 7, अच्छा। फिर एंगल 8 एंड एंगल, वेरी गुड। तो बताओ बहुत इजी है ना? तो बस ऐसे इजी तो नहीं है, लेकिन आप लोग होशियार हो इसलिए इजी लग रहा है, वरना इजी थोड़ा ही है। बाकी बच्चों को जाके पूछेंगे तो उनको कुछ नहीं आता, लेकिन अपने को स्मार्ट बनना है। क्या बनना है? हाँ। अब देखिए फाइंड द अननोन एंगल्स। अननोन का मतलब जो अपने नॉन नहीं है, जो पता नहीं है, उनको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अब अच्छा सिर्फ एक दे रखा है और ढेर सारे पूछ लिए हैं? एक दे के कितना सारा पूछ लिया, ए बी सी डी ई एफ, अच्छा है कि जी नहीं पूछा, बहुत सारे पूछ लिए। अब देखो लेकिन अपन एक एक को निपटेंगे। अब बताओ अपन शुरुआत कहां से करें? यही से करते इन दोनों को। तो भाई ये देखो, ये तो हो गई स्ट्रेट लाइन हो गई, ये कैसे लाइन हो गई? हाँ, तो मैं बोल दूं एंगल 125 प्लस एंगल ई इक्वल टू, ये कैसे एंगल है? लीनियर पेयर। तो इनका सम 180 होता है, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में लिखना है, प्रॉपर्टी को कहाँ लिखना है? ब्रैकेट में, लीनियर पेयर्स। तब वो समझेगा अच्छा इसको पता है लीनियर पेयर का जो सम होता है वो 180 होता है। तो एंगल ई कितना हो गया अपना? 180 माइनस 125 इक्वल टू कितना आ गया? 10 में से 5 गया तो 5, और 7 में से 2 गया तो 5, 55। ई आ गया अपना 55। ये कितना आ गया? 55 आ गया। अब ई और एफ दोनों कैसे हैं? तो यहां लिख लेंगे एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ इज इक्वल टू 55, ठीक है। अब हाँ, एंगल एफ और एंगल ए अल्टरनेट है। एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू कैसे है? 55 आ जाएगा। हाँ, कैसे है? इंटीरियर अल्टरनेट। तो यहां लिख लेंगे अल्टरनेट, हाँ अल्टरनेट इंटीरियर, हाँ इंटीरियर, हाँ। तो ये एंगल एफ और एंगल ए, ये एंगल एफ और एंगल ए कैसे है? अल्टरनेट है, तो ये भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। अब अपन क्या करें कि एंगल ए और सी क्या हो गए? हाँ, एंगल सी इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू 55, क्या हो गया? 55। ये कैसे है? वर्टिकली अपोजिट। कैसे है? वर्टिकली अपोजिट, वेरी गुड। हाँ, अब बताओ अपना कौन सा? ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अभी अपने पास रहा है बी और डी। अच्छा, डी और एंगल 120, ये कैसे एंगल है? एंगल डी इक्वल टू 120, ये कैसे है? को रेस्पॉन्डिंग। कैसे एंगल है? हाँ, को रेस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब देखो ये डी आ गया, तो डी का ये वर्टिकली अपोजिट है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 120,
25 कैसा हो गया? वर्टिकली अपोजिट। वेरी गुड, वर्टिकली अपोजिट। तो देखो सिंपल था ना, सब कुछ निकल गया। एक एंगल देने से अपन सारे एंगल निकाल सकते हैं। इसमें एक शर्त है कि ये जो दोनों लाइन है ये पैरेलल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अगर पैरेलल नहीं है तब ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। ये कंडीशन है इसकी। ये अगर आपको पैरेलल नहीं दे रखा है तब ये इक्वल नहीं होंगे। समझ में आ गई बात? इसमें यही ध्यान रखना था। तो देखो अपने 3 क्वेश्चन से काफी कुछ रिवीजन हो गया। अभी आगे अपन करेंगे अगले सवाल। ठीक है, तो ये अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में ये अपने 4 सब क्वेश्चन है। इनको अपन अच्छे से करेंगे। अपन ने सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कर दिया। तो ये तो और कुछ है ही नहीं। इसमें क्या बोला हुआ है कि अपने को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? x की फाइंड आउट करनी है। और सेकंड वाले में x इधर है भाई, यहां पर x है। ठीक है, अब देखो ये जो x है इसका अगर मैं यहां पर लिख दूं, कोई एंगल 1 लिख दूं, है ये एंगल यहां कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ये x है तो यहां मैं 1 लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं ना। अगर इसको नहीं लिखना है तो इसको लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां अपन लिख लेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू x, है ना। ये है, अरे ये कैसे एंगल है? दोनों एंगल 1 और x अल्टरनेट। कैसे है? हाँ, तो भूल क्यों रहे हो भाई? अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, अब अपने को पता है एंगल 1 प्लस 110 इक्वल टू 180 होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कैसे है? लीनियर पेयर। कैसे है? लीनियर पेयर है। वेरी गुड। तो अब देखो एंगल 1 अपने को नहीं पता है, तो एंगल 1 क्या x के बराबर है कि नहीं है? तो मैं लिख दूं x इक्वल टू 180 माइनस 110। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया अपने? 70 डिग्री। आया कि नहीं आया? हाँ, यहाँ ब्रैकेट में अपन लिख लेते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल x, क्योंकि अपने यहाँ पर 1 की जगह x रख दिया ना। अगर 1 की जगह अपन x रखते हैं तो अपने को यहाँ ब्रैकेट में भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ आ नहीं रहा क्या? ऐसे रुक। हाँ ये लो भाई, है ना, थोड़ा सा पहले कट रहा था तो देख लो। ये एंगल x और एंगल 1 दोनों कैसे एंगल है? अल्टरनेट एंगल है। और ये दोनों आपस में कैसे हो गए? लीनियर पेयर हो गए। अब आपके समस्या ये थी सर यहाँ तो कुछ दिया हुआ था ही नहीं। दिया हुआ नहीं था इसलिए तो अपन ने इसको मान लिया, एज्यूम कर दिया। क्या कर दिया? एज्यूम कर दिया। अब देखो अब ये आ गया, इसमें अपने को इस x की वैल्यू निकालनी है। निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? एंगल 100 और एंगल x कैसे है? मैं यहां लिख लूं एंगल x इज इक्वल टू 100। कैसे है? ये कैसे है दोनों? अरे दोनों ट्रांसवर्सल के एक साइड में है कि नहीं? ये दोनों तो कैसे कोरेस्पोंडिंग एंगल नहीं है? कैसे एंगल है? हाँ, तो यहां लिख लेंगे कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। समझ में आ गई बात? तो बस ये 80 क्यों दिया? देने दो उसको, अपने को क्या फर्क पड़ता है? 80 देने से अपने को, अगर ये नहीं दे रखे होते तो अपन क्या करते? इसका ये क्या है? अपोजिट एंगल है। क्या है? इसका ये अपोजिट एंगल है, तो ये और ये इक्वल होता। फिर मैं क्या करता? इसको और इसको वापस लीनियर पेयर करता। लीनियर पेयर करता ना, तो फिर 180 में से 80 निकालता, तब भी 100 आ जाता। तो बहुत सारे एक एंगल मिलना चाहिए अपने को। बाकी अगर ये पैरेलल है तो अपन कुछ भी गड़ा मुर्दा निकाल ही देंगे, लेकिन कंडीशन है पैरेलल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब देखो ये आ गया। अब बोलोगे सर इसमें कैसे निकालेंगे? इसमें तो ये दो एंगल दे रखे हैं। तो इसमें अपने को दे रखा है ए बी सी। गिवन गिवन क्या है? यहाँ पर ये दे रखा है एंगल ए बी सी, ये दे रखा है 70 डिग्री। तो देखो ये ए, ध्यान एंगल कहां बन रहा है? ये बीच वाला ना, मिडिल वाला वो एंगल है। वो क्या है?
हाँ देखो ये एंगल, अब अपने को पूछा है कि भाई एंगल DGE निकालो, कहाँ है, देखो ये DG और C, ये एंगल अपने को निकालना है। तो देखो ये अगर दोनों कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन से, और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के एक साइड में जो बनने वाले एंगल दोनों इक्वल होते हैं कि नहीं होते? तो मैं लिख लूंगा एंगल DGC इक्वल टू एंगल, क्या हो जाएगा, AB और C इक्वल टू लिख दूंगा मैं 70 डिग्री। और यहाँ लिख दो प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है, दोनों ट्रांसवर्सल के एक साइड में है ना एंगल, कोरेस्पोंडिंग। कौन सी हो गई, कोरेस्पोंडिंग। क्योंकि बच्चों को इसमें ज्यादा समस्या आती है, इसलिए उसने भी क्या किया, ज्यादा क्वेश्चन दिया है, ताकि बच्चों का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, ये हो गया अपना। अब ये एंगल निकालना है DEF, एंगल कौन सा निकालना है, ई कहां है, ये वाला निकालना है। क्या निकालना है, अब देख लो, अब इसको मैं आगे बढ़ा दूं तो देखो ये दोनों हो गई पैरेलल लाइंस हो गई, और ये कौन सी है, ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल के ये एंगल दोनों वापस कैसे हो गए, इक्वल तो है, लेकिन एंगल्स की प्रॉपर्टी बताओ। अरे ये सेम नहीं है, कोरेस्पोंडिंग नहीं है क्या? अब ये पहले तो ट्रांसवर्सल थी ये वाली, तो ये ऊपर वाले हो गए कोरेस्पोंडिंग, अभी ट्रांसवर्सल हो गई ये, तो इसके ये जो खांचे में बन रहे हैं वो कैसे एंगल है, कोरेस्पोंडिंग है। तो यहां लिख लूंगा इजिकल टू एंगल DGC इक्वल टू 70 डिग्री, इजिकल टू, प्रॉपर्टी कौन सी है, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स, क्योंकि दो एंगल की बात हो रही है ना, तो एंगल्स आएगा। अब देखो इसमें क्या है, अपने को प्रूव करना है कि ये L और M पैरेलल है। अभी करेंगे कैसे, प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। अब देखो ये और ये एंगल आपस में कैसे एंगल है, अरे को इंटीरियर एंगल है, दोनों कैसे एंगल है, तो एंगल 44 प्लस एंगल 126 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, क्योंकि ये कैसे एंगल है, अरे रेस्पोंडिंग नहीं है, को इंटीरियर। कैसे एंगल है, को इंटीरियर एंगल्स है, तभी तो ये 180 होगा। तो ये क्या है, 180 होना चाहिए, अगर 180 होता है तब तो वो पैरेलल लाइंस है, नहीं तो नहीं है। अब इन दोनों का सम करो, 180 होता है क्या, 6 और 4 हो गया 10, 2 और 4 6, 6 और 1 है कितना हुआ, अरे देखो 2 और 4 6 और 1 7, और 180 ये है क्या, नहीं है, तो अपन लिख लेंगे दीज आर नॉट इक्वल, नहीं, hence L and M is not parallel line, not parallel lines। अगर आता तब तो एक बार देख लेता हूं भाई ये मैंने सही तो लिखा है, कहीं गलती हो सकती है ना, गलती हो सकती है, लेकिन सही है 126 ही है, और ये 44 ही है, कोई गलती नहीं हुई है। अब देखो इसको देखते हैं। अब देखो इसमें तो आपको लग रहा था ना भाई पैरेलल थोड़ी सी दिख रही है, लेकिन प्रूव किया तो पैरेलल नहीं थी। इसको देखो सेकंड को, सेकंड में तो आपको दिख रही है ना पैरेलल नहीं है, लेकिन प्रूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, और प्रूव अपने प्रॉपर्टी की हेल्प से करेंगे। किसकी हेल्प से, अब देखो अपन क्या करते हैं, ये है ना, इसको मैं अगर ऐसे घुमा दूं तो ये तो हो गई ट्रांसवर्सल, और ये दो लाइनें हैं। अब ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे होंगे, वर्टिकली अपोजिट होना चाहिए। अगर भाई पैरेलल होती तो वर्टिकली अपोजिट होता। तो इसको मैं मान लूं, अगर क्या मान लूं, इसको मैं 75 मान लूं, है ना, ये और ये 75 है,
तो मैं कर दिया, इसको मैं मान लेता हूं x मान लेता हूं, 1 मान लेना, x क्या 1। अब देखो यहां मैं लिख लेता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू 75, 75 है ना, क्योंकि ये कैसा है, वर्टिकली, हाँ वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 1 प्लस 75 इक्वल टू अपने 180 होना चाहिए ना, 180 होना चाहिए। हाँ, तो लिख लो। अब ये दोनों एंगल कैसे है, ये को इंटीरियर, एंगल 1 या लिख लेना दीज आर को इंटीरियर, कैसे को इंटीरियर, वेरी गुड। अब देखो एंगल 1 की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, या लिख लेता हूं पुट द वैल्यू ऑफ एंगल 1। तो ये हो गया 75 प्लस 75 कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो देखो 5 और 5 10, 7 और 7 कितना हो गया 14 और 1 15। क्या ये इक्वल है क्या 180 के, नहीं है ना, तो ये कट कर दिया। तो यह लिख लेंगे हैंस एल एंड एम, आर लिख देते हैं, आर नॉट पैरेलल, वेरी गुड, नॉट पैरेलल। ठीक है, थोड़ा लंबा सा हो गया, क्या हो गया, थोड़ा लंबा, लेकिन लंबा तो होगा क्योंकि अपन अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो लिखना है, जो आपको दिख रहा है वो लिखना है। अब इसको देखो, अब देखो ये और ये कैसे एंगल आपस में, हाँ इसमें कोई रिलेशन है क्या, नहीं है ना, तो मैं इसमें रिलेशन दे दूं, इसको मैं एंगल 1 मान लो, मान लो। अब इसका आंसर कहां पे लिखेंगे भाई, यहां पे लिख लो क्या, आप बोलो तो, परमिशन दो तो यहां मैं लिख लेता। ठीक है, ये तो अपने था पहले का आंसर, ये है दूसरे का, और इस तीसरे का मतलब क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका थर्ड का आंसर, उसका अब देखो थर्ड का आंसर कैसे लिखेंगे, अपने लिख लिया एंगल 1 इज इक्वल टू 123, कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो ये इक्वल होंगे। अब देखो वहां पर क्या है, एंगल 1 प्लस 57 इक्वल टू 180 होने चाहिए, कैसे है, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर जो होता है उनका कितना होता है, मान 180 होता है। अब देखो, अब पुट द वैल्यू ऑफ किसकी, यस पुट द वैल्यू ऑफ एंगल 1। ठीक है, एंगल 1 123 है, तो 123 प्लस 57 इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। तो ये हो रहा है क्या, हो रहा है 7 और 3 10, 5 और 2 7 और 1 8, यस ये हो गया 180। तो अपन लिख लेंगे हैंस एल एंड एम आर पैरेलल, वेरी गुड, आखिर पैरेलल अपने को मिल ही गया, बहुत ढूंढा लेकिन मिल गया। अब ये थर्ड और ये फोर्थ है, अब फोर्थ को मैं इधर ले लूं भाई, फोर्थ को इधर ले लेते हैं, सिक्स्थ का फोर्थ। आप बोलोगे सर क्वेश्चन वहां है और आंसर आपका इधर है, तो भाई जगह है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है जिंदगी में, जिसने एडजस्टमेंट कर दिया वो सक्सेस है, बाकी समस्याओं से गिरते रहोगे, पग पग पर क्या है, समस्याएं हैं। अब देखो भाई ये है इसका, ये जो एंगल में 1 मान लो इसको, ये और ये दोनों अल्टरनेट है, इसका मतलब क्या है, यहां लिख लू एंगल 1 इक्वल टू 98 है ना, 98 लिखा हुआ है क्या दोस्तों, देखो 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 देखो, हाँ 98 है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स, वेरी गुड। अब देखो
अगर एंगल 1 प्लस ये 72 है, ये 180 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि कैसे एंगल है? यस, लीनियर पेयर्स। अब देखो, अब एंगल 1 की वैल्यू पुट कर दे। यस, पुट द वैल्यू ऑफ एंगल 1। गुड। तो ये हो गया 98 प्लस 72 इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। तो अपन लिख लेंगे 9 और 8 और 2 कितने हो गया? 0, 10 हो गया। तो ये हो गया 10 और 7 17। तो ये 180 है क्या इक्वल? नहीं है। तो हैंस बोलो L and M आर वेरी गुड पैरेलल लाइंस। ये हो गई बात। तो देखो, इस प्रकार से अपन ने अच्छे से बढ़िया तरीके से किया है। अभी बताओ, कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? तो कल होगा आपका टेस्ट, तैयारी करके आना है। ओके।